तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस द्रव तथा गैस में अंतर। तो ठोस द्रव गैस में कितने अंतर होते हैं हम लोग यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो ठोस द्रव गैस में टोटल हम लोग पढ़ेंगे 12 या 15 अंतर। क्या पढ़ेंगे? 12 या 15 अंतर पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझते हैं ठोस पदार्थ की होती है 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की होती है 3 अवस्थाएं। पहले हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ होता क्या है। ठीक, पदार्थ होता क्या, यानी द्रव्य होता क्या है। पदार्थ क्या होता है? ठीक, पदार्थ या द्रव्य जिसमें द्रव्यमान होता है और जो क्या करता है? स्थान घेरता है। ठीक, जिसमें द्रव्यमान होता है और क्या करता है? स्थान घेरता है, उसको हम लोग कहते क्या है? पदार्थ। दुनिया की हर एक चीज या हर एक वस्तु जो तुम अपने आंखों से कर रहे हो, देख रहे हो, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों से उनको अनुभव कर पा रहे हो। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो अपने ज्ञानेंद्रियों जिनका तुम अनुभव कर पा रहे हो वो सब क्या है? पदार्थ है। यानी पदार्थ में द्रव्यमान होता है, वह क्या करता है? स्थान घेरता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई ठोस ले लिया, तो ठोस क्या होता है? ठोस को हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, उसमें भार होता है। क्या होता है? भार होता है। और ठोस जहां रखें क्या करेगा? कुछ स्थान घेरेगा। तो ठोस से क्या है? पदार्थ है। ठीक, अब देखो पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। ठीक, पहला होता है ठोस, दूसरा क्या होता है? द्रव, तीसरा क्या होता है? गैस। तो ठोस किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? ठोस कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। लिक्विड गैस क्या होता है? ठीक, इसमें क्या होता है? इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार क्या होता है? यानी जिस पात्र में रखा जाता है उसी आकार क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। तो उसको हम लोग कहते क्या है? द्रव कहते हैं। अगला क्या है? गैस। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार यानी आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है? अनिश्चित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं गैस। अब यहां हम लोग समझेंगे इन तीनों में अंतर क्या होता है, एकदम बेसिकली, एकदम बहुत जीरो लेवल समझेंगे, पूरा चीजें विस्तार समझेंगे। तो पहला होता है आयतन। तो आयतन में अंतर क्या होता है? ठोस का जो आयतन होता है, ठोस का जो वॉल्यूम होता है वह निश्चित होता है। ठीक, अब निश्चित होने में रीजन क्या है? क्योंकि जो ठोस के कण होते हैं, जैसे मान लीजिए लोहा है या पत्थर है, ठोस के जो कण होते हैं उनके कणों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, नगण्य होता है। यानी ठोस के कणों के बीच में गैपिंग क्या होता है? बहुत ही कम होता है। गैपिंग ना के बराबर होता है। गैपिंग ना के बराबर होने का इनका आयतन क्या होता है? इनका आयतन निश्चित होता है। लेकिन वही द्रव में, द्रव के जो कणों के बीच में होता है, इनके कणों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी गैपिंग, खाली स्थान, रिक्त स्थान थोड़ा ठोस से क्या होता है? ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। तभी इनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आगे गैस। गैस के कणों बीच में क्या होता है? गैस के कणों बीच में स्पेस बहुत ज्यादा आता होता है, इसलिए इनका आयतन क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। यानी इसको देखो, आयतन निश्चित मतलब क्या? इसका मतलब यानी हम द्रव को जिस पात्र में रखेंगे वह उसी क्या करेगा ना? आयतन। इसका आयतन निश्चित है, जिस पात्र में रखोगे मात्रा वही रहेगी। मात्रा क्या रहेगी? मात्रा वही रहेगी। गैस में क्या होगा? गैस को हम लोग जिस पात्र में रखते हैं वो क्या करती है? और गैसों के रिजर्व करके अपनी मात्रा क्या करती है? बढ़ा लेती है, इसलिए इसका आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। अगर आकार, बात समझ में, इसका आयतन निश्चित क्या हुआ? ठीक, इसीलिए इसके कणों बीच में गैसिंग क्या होती? बहुत ही कम होती है। अगर आकार, तो इसका आकार निश्चित होता है। क्या होता है? इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इनके कणों बीच में गैसिंग क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित मतलब क्या है? जिस पात्र में रखोगे वह उसी का आकार क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। जैसे मान लो हमने मान लो ये मोबाइल लिया, इस मोबाइल को हम कहीं रखेंगे तो इसका जो आकार, चाहे जहां रखेंगे उसका आकार क्या रखें? हमेशा जहां रखेंगे वो उसका आकार वही रहेगा। लेकिन पानी क्या है? पानी को हम लोग एक बाल्टी में रखे तो बाल्टी का ग्रहण कर लिया, ग्लास में रखे ग्लास का आकार ग्रहण कर लिया, किसी पात्र में रखे, किसी बर्तन में रखे, क्या किया? बर्तन का ग्रहण कर लिया। इसीलिए द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस का तो सबसे अनिश्चित होता है। ठीक, तो गैस का आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्यों? इनके गैस के कणों के बीच में, इनके अणुओं के बीच में क्या होता है? गैपिंग क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। अधिक होता क्यों? रीजन क्या है? गैस के कणों का आकार और आयतन अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि गैस के कणों के बीच में सबसे क्षीण बल
उसको हम लोग कहते हैं वांडरवाल फोर्स। क्या कहते हैं? वांडरवाल फोर्स। गैस के कणों बीच में वांडरवाल फोर्स पाया जाता है, जिसके कारण से इनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। इतना बात समझ में आया? समझ में आया? ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे तरलता यानी दृढ़ता। अब तरलता क्या होता है? तरलता मतलब बहने का गुण। बहने का गुण। बताओ, हम लोग ठोस को कहीं रखेंगे, बहेगा? ठोस को अगर हम कहीं रख देंगे तो ठोस बहने वाला नहीं है। कोई मान लो पत्थर गुटका है, पत्थर या लकड़ी गुटका है, हमने लकड़ी गुटका कहीं रख दिया, क्या लकड़ी गुटका बह जाएगा? पहले यहाँ रखा फिर चला जाएगा? तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ठोस कभी बहते नहीं है। आगे द्रव क्या होता है? द्रव हम फेंक दिए, द्रव क्या होता है? द्रव बहने लगेगा। और द्रव कैसे बहता है? द्रव उच्च कहां से? उच्च तरल से किधर बहेगा? निम्न, यानी उच्च स्थान से हम कह सकते हैं निम्न स्थान की ओर। हम लोग जानते हैं जो गंगा नदी का फ्लो होता है वह किधर होता है? हम लोग जानते हैं गंगा नदी कहां से आती है? गंगोत्री से आती है। तो पहाड़ी एरिया ना जी, पहाड़ से कहां आती है? मैदानी क्षेत्र में आती है। तो पहाड़ से नीचे की ओर है ना, कि नीचे से कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। कहां से आ रही है? ऊपर से नीचे आ रही है। तो जो तरल होता है ना, वह उच्च स्थान से किधर आता है? नीचे की ओर, निम्न स्थान की ओर प्रवाहित होता है। ठीक, इसी गैपिंग से क्या होता है? द्रव फ्लो होता है। ठीक, आगे क्या है? गैस। गैस का कोई दिशा फिक्स होता नहीं है। गैस को जहां रख दिए, तो हम लोग जानते हैं हमारे घरों में क्या होता है? खाना पकाने के लिए क्या रखा गया? सिलेंडर। क्या रखा गया है? सिलेंडर। सिलेंडर में जब गैस लीक होता है, जब सिलेंडर कहीं से लीक हो जाता है, तो क्या होता है? क्या एक तरफ से उसकी गैस जाती है? एक तरफ नहीं आती है, हर जगह फैल जाती है। क्यों? हम लोग जानते हैं इसी कारण से सिलेंडर लीक हो, हमको मालूम चल जाए, हम लोग मिला देते हैं एथिल मार्केप्टन। क्या मिलाते हैं? एथिल मार्केप्टन मिला देते हैं। इसलिए क्या होता है? मान लो किसी कारण से कहीं सिलेंडर लीक कर रहा है, हमको जल्दी से मालूम चल जाए, कोई हादसा ना होने पाए, इसलिए वहां पर जब एलपीजी गैस बनाया था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनाया था ना, तो उसमें क्या मिला देते हैं हम लोग? एथिल मार्केप्टन वहां पर मिला दिया जाता है, जिससे कारण क्या हो जाए? हमको जल्दी से आभास हो जाए वहां पर क्या हो रहा है? गैस लीक हो रहा है। कभी क्या होता है? एथिल मार्केप्टन। क्या नाम होता है उसका? एथिल मार्केप्टन। ठीक, एथिल मार्केप्टन। हाँ, मिलेगा मार्केट मिलता है। इधर को आगे समझो। ठीक, तो इसका क्या होता है? ये सभी दिशाओं में क्या होता है? फ्लो करता है। क्या होता है? गैस सभी दिशाओं में क्या करता है? फ्लो करता है। जैसे मान लो कोई परफ्यूम मार लिया, तो परफ्यूम मार चलेगा सड़क पर, क्या होगा? क्या एक दिशा में मारता है? चारों दिशाओं में फैलेगा, जहां जहां चलेगा सभी दिशाओं में फैलेगा, तो सभी दिशाओं में फ्लो करता है। तो गैस का मैटर हुआ। अगला चौथा अंतर समझते हैं, डेंसिटी यानी घनत्व। अच्छा, डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी मतलब यह डेंसिटी बताता क्या है? किसी कण के बीच की बहुत कम दूरी, यानी कण कितना पास पास में है। बताओ, तो ठोस के कणों बहुत दूर दूर तक, ठोस के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर पास पास होते हैं। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ठोसों का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो बहुत ही क्या होता है? ज्यादा होता है। ठोसों डेंसिटी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा। अच्छा, डेंसिटी मतलब क्या? हम लोग कहते हैं सघनता, यानी सघनता। एक होता है विरलता, होता है सघनता। हम लोग कहते नहीं हमारे सर में बाल क्या है? बहुत ही सघन है। हम लोग कहते हैं खेत में मान लो हम लोग कभी कभार क्या होता है? गेहूं में धान लग जाता है, कहते हैं इसके खेत में धान बहुत क्या सघन है, यानी वहां पर पौधे क्या है उसके? उस पौधे बहुत पास पास है। इस खेत में गेहूं धान बहुत बीडर है। बिरल है क्या? उसको हम लोग दो चीज बोलते हैं, गांव भाषा में बोलते हैं बीडर, या बिरल बोल रही है। तो बिरल मतलब होता क्या है? बहुत दूर दूर है। तो वही तो घनत्व तो क्या होता है जानते हो? बहुत पास पास, मतलब एक कणों की दूरी बताता है, बीच की दूरी बताता है। तो ठोस कण क्या होता है? ठोस कण बहुत पास पास होते हैं, गैपिंग में क्या होती है? बहुत ही कम होती है, इसलिए ठोस घनत्व क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन द्रव क्या होता है? द्रव में जो घनत्व होता है उसके कण थोड़ा दूर दूर होते हैं। द्रव कण क्या होता है? थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका डेंसिटी क्या होता है? बहुत ही थोड़ा कम होता है। और गैस के कण तो क्या होता है? इसके कण सबसे दूर दूर होते हैं। एक मिले रहेगा पाकिस्तान, एक मिले कहां रहेगा? अमेरिका रहेगा, तो दूर दूर रहेंगे, इसलिए क्या होते हैं? इनका डेंसिटी क्या होता है? सबसे कम होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? तो गैस का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वह सबसे कम होता है। ठीक, आगे हम अगला बात करेंगे उष्मा का प्रभाव, टेम्परेचर इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? उष्मा का प्रभाव, टेम्परेचर इफेक्ट। ये क्या होता है? अब बताओ, अगर हम ठोसों को यानी किसी लोहे को हम गर्म करेंगे, बताओ बहुत पहले फैल जाएगा, धीरे धीरे फैलेगा? बहुत धीरे धीरे फैलेगा। तो वही बोला गया है, अगर हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो ठोस क्या होता है? बहुत ही कम फैलते हैं। ठोस क्या होते हैं? बहुत ही कम फैलते हैं, यानी उनमें प्रसार बहुत कम होता है। ठोसों में प्रसार क्या होता है? प्रसार यानी फैलाव। प्रसार क्या होता है? फैलाव। तो ठोसों में फैलाव क्या होता है? बहुत ही
कम होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है, द्रव थोड़ा उष्मा दिए, हम लोग कुकर में क्या रखते हैं, पानी या दाल रख देते हैं, क्या होता है, उष्मा मिला, सब क्या होते हैं, तो हम फैलने लगते हैं। लेकिन वही लोहा है तो क्या फैल जाएगा, नहीं फैलेगा। लेकिन द्रव क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा जो द्रव होते हैं ना, वह ठोसों से अधिक फैलते हैं। ठीक, अगला क्या है, गैस। गैस क्या होता है, गैस को थोड़ा क्या दिए, गैस को थोड़ा टेम्परेचर दोगे तो उसके कण क्या हो जाएंगे, एक मिला वहां, एक मिला क्या हो जाएगा वहां, सब मिलेगा बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, दूर दूर भाग जाएंगे। तो गैस कण क्या होते हैं, बहुत तेजी से क्या होते हैं, फैल जाते हैं। बात समझ में आया। तो गैस कण क्या होते हैं, बहुत तेजी से फैलते हैं, उनका फैलाव होता है बहुत तेजी से, किसका, गैस का। अगला है दाब का प्रभाव, प्रेशर ऑफ इफेक्ट। क्या, दाब का प्रभाव, प्रेशर। अच्छा, प्रेशर होता क्या है, यानी हम लोग तो दबाएंगे, क्या करेंगे, दबाएंगे। मान लो कोई लकड़ी है, लकड़ी को हम दबाएंगे, पत्थर को दबाएंगे, बताओ पत्थर को हम दबा सकते हैं, पत्थर को बहुत कम मात्रा में दबा सकते हैं, ठोसों को हम बहुत कम दबा सकते हैं। क्यों, ठोसों को बहुत पास पास है, और द्रव को ठोस से थोड़ा हम ज्यादा दबा सकते हैं, थोड़ा बहुत। द्रव को मान लो बाल्टी में पानी रखा, दबा तो नहीं सकते, लेकिन हम मानते हैं दबा सकते हैं, थोड़ा दबा सकते हैं। लेकिन गैस को हम सबसे कर सकते हैं, दबा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो कि कोई सिलेंडर है, सिर्फ सिलेंडर है 5 किलोग्राम का, 5 किलोग्राम सिलेंडर है, ठीक, सिलेंडर है मान लिया, तो इसमें हम आराम से 4 किलोग्राम, मन कहा 4.5 किलोग्राम, मन किया क्या 5 किलोग्राम तक गैस आराम से भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं। क्यों, उसको हम कंप्रेस करके, क्या कहते हैं, उसको हम कंप्रेस करके, दबा करके गैस को हम सिलेंडर में भर सकते हैं। यानी गैसों को दबाया जा सकता है, गैसों को दबा सकते हैं, लेकिन ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं। यानी कंप्रेस किया सकता है, गैसों को कंप्रेस किया सकता है, दबा सकते हैं, लेकिन ठोस को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर ठोस कंप्रेस करेंगे टूट जाएगा, लेकिन गैस को ब्रेक कर जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं भंगुरता। क्या बोलते हैं, भंगुरता। लेकिन गैस में उसको हम दबा देंगे, उसमें भंगुरता उत्पन्न नहीं होगी। अगला क्या है, अंतराणविक बल। हमने क्या बोला, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अंतराणविक बल होता क्या है, किसी पदार्थ के दो कणों के बीच में, किसी पदार्थ के कणों के बीच में जो लगने वाला बल होता है, किसी पदार्थ के कणों के बीच में लगने वाला बल हम लोग कहते हैं क्या है, अंतराणविक बल कहते हैं। तो बताओ, ठोस के कणों के बीच में अंतराणविक बल बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है। ठोस के कणों के बीच में अंतराणविक बल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसके कण क्या होते हैं, बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं। तो ठोस के कणों के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक, इसलिए इनके कण क्या होते हैं, बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं। लेकिन द्रव में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा कम मजबूत बने होते हैं, इसलिए बढ़ जाते हैं। गैस में क्या होता है, कोनो बल नहीं पाया जाता, बहुत वीक बल, क्षीण बल, उसको हम लोग कहते हैं वांडर बल फोर्स पाया जाता है, तो बहुत कमजोर बल होता है। इसलिए क्या होता है, गैस कण फैले रहते हैं, मनमोजी होते हैं। अगला क्या है, अंतराणविक दूरी। अंतराणविक दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता क्या है, किसी पदार्थ के कणों के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है, गैपिंग पाया जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है, अंतराणविक दूरी। अब बताओ, ठोस के कणों के बीच में अंतराणविक दूरी यानी रिक्त स्थान ज्यादा होता है, कम होता है। ठोस के कणों के बीच में जो अंतराणविक दूरी होता है, रिक्त स्थान होता है, बहुत ही कम होता है। ठोस कण क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, इसलिए इनके कणों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ही नगण्य होता है। देखिए गैस में क्या होता है, अपेक्षाकृत, द्रव में क्या होता है, अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो भैया गैस में जो अंतराणविक दूरी होता है सबसे क्या होता है, अधिक होता है। समझ में आई, ठीक। आगे देखो, संपीडिता, कंप्रेसिबिलिटी। हमने क्या बोलता, क्या संपीडिता यानी कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है, यानी दबाना, वही प्रेशर वाला। यानी हम ठोसों को बताओ ज्यादा दबा सकते हैं, कम दबा सकते हैं, ठोसों को बहुत ही कम दबा सकते हैं, ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। लेकिन द्रव को हम अपेक्षाकृत थोड़ा दबा सकते हैं, और गैस को हम सबसे अधिक दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गैस को हम बहुत मात्रा में दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया संपीडिता, तो संपीडिता सबसे कम किसकी होती है, ठोसों की सबसे अधिक किसकी होती है, गैस की संपीडिता सबसे कम होती है, ठीक, अधिक होती है। आगे गलनांक और क्वथनांक। क्या, गलनांक और क्वथनांक। तो ठोसों का जो गलनांक होता है वह सबसे अधिक होता है। ठोस क्या होते हैं,
से मरीन लोहा है, तो लोहा के एक फिक्स गलनांक क्वथनांक होता है कि 1200 से 1500 डिग्री में क्या होगा, लोहा गलना शुरू, इस टेम्परेचर गलना शुरू करेगा। ठीक, तो एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उनका गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, इसी पॉइंट पर वो गलना शुरू करेंगे, पिघलना शुरू करेंगे। ठीक, तो ठोसों का जो गलनांक और क्वथनांक होता है बहुत ही ज्यादा होता है। गलनांक तो क्या होता है, जिस पॉइंट पर गलना क्या होता है, जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं गलन, और जिस बिंदु पर यह क्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, गलनांक। क्या होते हैं, गलनांक बोलते हैं। अगला होता है क्वथनांक, जब कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक बोलते हैं। तो जो ठोस होते हैं, ठोस का गलनांक और क्वथनांक बहुत ही हाई होता है, उच्च होता है, यानी इनको पिघलाने के लिए, इनको गलाने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। और उनका क्या, द्रव क्या है, द्रव का गलनांक क्वथनांक क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। इनका क्या होता है, अनिश्चित होता है। कौन टेम्परेचर दे दो, किस टेम्परेचर पर गैस भाग जाए कोनो भरोसा नहीं है। ये निश्चित होते हैं, मनमौजी होते हैं। कौन टेम्परेचर दे दिए, 5 डिग्री सेल्सियस दे दिए, 10 डिग्री सेल्सियस दे दिए, जब मन किया फैल के, कोई दिक्कत नहीं है। इनका क्या होता है, गलनांक क्वथनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। किसका, गैसों का। अगला क्या है, विसरण। विसरण मतलब फैलने, फैलाव। विसरण तो क्या होता है, फैलने। बताओ तो ठोस के साथ विसरण क्या होता है, बताओ। ठोस के साथ विसरण होता कभी नहीं। ठोस कभी ठोस के साथ बहता है, ठोस कभी ठोस के साथ नहीं बहे। यानी मान लीजिए कोई लोहे का टुकड़ा है, लकड़ी टुकड़ा है, तो जिसमें कण है, क्या एक कण दूसरे कण के साथ कोई चलता है, नहीं चलेगा। कोई लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर टुकड़ा है, तो जिसमें वो बहुत सारे कण से बना हुआ ना, तो बहुत सारे कण होंगे, तो एक कण कभी भी दूसरे कण के साथ कभी बहने वाला नहीं है। लेकिन द्रव में क्या होगा, द्रव में इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है द्रव में गैस और ठोस दोनों बह सकते हैं। भैया हम लोग जानते हैं समुद्र में या सागरों में बर्फ की बड़े बड़े क्या होते हैं, टीले होते हैं, क्या होते हैं, बर्फ के बड़े चट्टाने होती है, क्या होती हैं, समुद्र में टुकड़े फैलने लगते हैं, तैरने लगते हैं, तो बह सकते हैं पानी में। और गैस में क्या सकते हैं, गैस में तीनों बह सकते हैं, ठोस भी, द्रव भी, गैस खुद बहा दे करेगा। गैस में हम लोग जानते हैं वायुमंडल में बहुत सारे गैसें बह रही थी, तो नाइट्रोजन किसके साथ बह रही है, ऑक्सीजन सब बह रही है, तो सब आपस में मिलकर बह रहे हैं। ठीक होते विश्राम। अगला क्या है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। क्या, गतिज ऊर्जा। तो क्या होता है, ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान यानी खाली स्थान क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए ठोस के कणों की गति ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। गति ऊर्जा होती क्या है, यानी ठोस के क्या, पदार्थ के कणों के बीच की गति, पदार्थ के कणों के बीच की गति, क्योंकि ठोस के कणों के बीच में गैपिंग क्या है, बहुत ही कम है। जो भैया गैपिंग कम है, इसके ठोस कण बहुत तेज भाग पाएंगे, नहीं भाग पाएंगे, जरा धक्का की होगा उसमें, क्योंकि ठोस कण क्या है, बताओ। कोई गलियारा है, कोई रास्ता है, बहुत सकरा गलियारा हो, ठीक, बहुत सकरी गली हो, उसमें तुम बहुत तेज दौड़ोगे, बहुत स्लो दौड़ोगे, बहुत स्लो दौड़ोगे। वही गलियारा एकदम साफ है, लंबी हाईवे है, तो क्या, तब क्या होगा वहां पर, ये दौड़ोगे। तो वही चीज में लोहम होता है, लोहम कण क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, इसलिए इसमें क्या होते हैं, इनका वेग कम रहेगा। जब वेग कम रहेगा तो गति ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं के बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। अगर वेगवा कम हो गया तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला क्या, इसका वेग क्या होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है, इससे क्या सबसे अधिक होता है। ठीक, ये चीज हुआ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.